हेलो फ्रेंड्स। आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का थर्ड पार्ट देख रहे हैं और इसके जो पहले के जो दो पार्ट है वो आपको MSc 002 MSc 105 एंड MSc 007 के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और आज हम देख रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट होता क्या है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स को ये रिकॉर्ड करता है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ये अकाउंट वो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जिनका कंसर्न रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री के एसेट एंड लाइबिलिटी से होता है। कंट्री से कोई भी इंडिविजुअल, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऐसे ट्रांजैक्शन करती है जिससे कि उनके एसेट और लाइबिलिटी कम ज़्यादा होते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है। सो इसके आगे जो वेरियस फॉर्म ऑफ कैपिटल अकाउंट है वो है कि पहले तो ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं। इसमें दोनों ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड होते हैं, प्राइवेट ट्रांजैक्शंस एंड पब्लिक ट्रांजैक्शन भी। और इसके जो दो जो मेजर फॉर्म है वो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वो सारे एसेट आ जाते हैं जो हम खरीदते भी है और जिस पर हमारा कंट्रोल भी होता है। जैसे हमने कोई फॉरेन कंट्री में, एक कंट्री ने दूसरे कंट्री में कोई फैक्ट्री खड़ी कर दी और उस पर उसका पूरा कंट्रोल है, कोई लैंड खरीद लिया, कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और ये चीज़ें गवर्नमेंट भी कर सकती है या इंडिविजुअल और फर्म कोई भी कर सकता है। सिमिलरली जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट भी इंडिविजुअल, फर्म, गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कर सकता है। और इसमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जो भी एसेट हम खरीदते हैं या बेचते हैं उसमें कंट्रोल नहीं होता है हमारा। ठीक है। अगर हमने कहीं से कोई एसेट खरीद लिया तो उस पर हमारा पूरा जो है वो कंट्रोल नहीं होता है। इसमें आता है, इसका एग्जांपल होता है जैसे हमने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए या किसी गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लिए। ठीक है। और साथ में हमने जो भी लोन, अगर हम किसी कंट्री से हम लोन ले रहे हैं या हम हमारी कंट्री से कोई लोन किसी दूसरे कंट्री को दे रहा है तो वो भी आ जाता है इसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। ठीक है। तो जो बेसिक डिफरेंस है, देखो ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे और डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे। तो देखो इसमें जो लिखा जाता है क्रेडिट साइड और डेबिट साइड के कैपिटल अकाउंट में, इसमें हम क्या देखकर डिसाइड करते हैं, कैपिटल फ्लो, कैश फ्लो किधर हो रहा है। अगर कैश फ्लो हमारे कंट्री में हो रहा है, मनी फ्लो हमारे कंट्री में हो रहा है, तो हम उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में। और अगर हम पेमेंट दे रहे हैं किसी और कंट्री को तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। ठीक है। तो क्रेडिट साइड में सपोज हमने खरीदा है, एक एसेट खरीदा है, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है मैंने दूसरे कंट्री में। ठीक है। किसी और कंट्री में मैंने क्या की, प्रॉपर्टी खरीदी। अभी भले वो प्रॉपर्टी जो है वो मेरे पास आ गई, लेकिन मैंने जो कैश है वो कैश किधर दिया है, उनको दिया है, दूसरे कंट्री को दिया। मतलब यहाँ से तो कैश गई, मुझे यहाँ पे डेबिट किया, तो ये मेरा आ जाएगा नेगेटिव साइड या डेबिट में आ जाएगा। अगर मैं कोई एसेट खरीद रही हूँ, मतलब एसेट को मैं परचेस कर रही हूँ और जिसके लिए मैं पेमेंट कर रही हूँ ना, तो वो मेरा कौन से साइड में आ जाएगा, डेबिट साइड में। सिमिलरली अगर मैं कोई एसेट बेच रही हूँ, ठीक है, कोई भी एसेट सेल कर रही हूँ और उसके एवज में मुझे कैश मिल रहा है, तो वो मेरा जो एंट्री होंगी वो हो जाएगी क्रेडिट साइड में। ठीक है। ये था कि क्रेडिट इसका एंट्री कैसे हो जाता है। और ये जो जो मेजर फॉर्म है इसके, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का नेट बैलेंस होता है। नेट बैलेंस मतलब क्रेडिट होता है किसी भी ट्रांजैक्शन का, क्रेडिट, फिर डेबिट, और फिर यहाँ पे इसका नेट होता है जो भी पॉजिटिव या
पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब हमारा क्रेडिट ज़्यादा होगा डेबिट से, और नेगेटिव कब होगा? जब हमारा डेबिट ज़्यादा होगा क्रेडिट से। और फिर फाइनल जितने भी ट्रांजैक्शन का डेबिट क्रेडिट करने के बाद जो फिर नेट होता है वो दोनों का नेट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का भी नेट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी नेट से मिलके फिर बनता है हमारा बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। सो ये था कैपिटल अकाउंट। और इसके अगले वीडियो में हम और भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।